हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है लाइन। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है लाइनों का बहुत अधिक महत्व है। सही व शुद्ध ड्राइंग बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की लाइनों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ISI के अनुसार जो है लाइनें 3 प्रकार की होती है, मोटी, मध्यम और पतली, या थिक, मीडियम या थिन कह सकते हैं। अब बात आती है कि ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। या इसको हिंदी में कह सकते हैं भारतीय मानक संस्थान। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम ISI से चेंज करके BIS कर दिया गया है। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ISI या BIS के अनुसार जो है लाइनें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 थिक, नंबर 2 मीडियम, नंबर 3 क्या आती है अपनी थिन, ठीक है जी। अब जो हमारी ये थिक लाइन होती है और थिन लाइन होती है, ठीक है। जो हमारी थिक लाइन होती है वो थिन लाइन की अपेक्षा 3 गुना मोटी होती है, ठीक है। और मीडियम लाइन की अपेक्षा 2 गुना मोटी होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हमारी जो थिन लाइन होती है वो थिक लाइन की अपेक्षा यानी कि उसका 1/3 होती है, 1/3 मोटी होती है, ठीक है। अब ये जो हमारी लाइनें हैं इसको 4 ग्रुपों में बांटा गया है, ठीक है। वो मैं अभी बताता हूं इसको। ये होता है हमारा सीरियल नंबर, ये डेजिनेशन, ये थिकनेस हो जाएगी जी हमारी थिकनेस ऑफ लाइंस इन mm, ठीक है। तो अब आता है हमारा A, B और C। A में आती है हमारी थिक लाइन, THIC थिक। B में आती है हमारी थिन, सॉरी B में आ जाती है हमारी मीडियम, C में आ जाती है हमारी जी थिन, ठीक है। तो थिक में जो होता है हमारा जो एक ग्रुप होता है, अगर थिक जो लाइन हमारी उसकी मोटाई कितनी है 1.2 mm है, तो मीडियम होगी हमारी 0.6 mm। यानी कि मीडियम जो होती है वो थिक लाइन का आधा होती है, 0.6 mm हो जाएगी। थिन कितनी हो जाएगी जी? थिन हो जाएगी हमारी 4 mm, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अब अगर थिक हमारी 8 mm है, ठीक है जी, ये हो जाएगी हमारी 0.4 mm, 0.3 mm, ठीक है। अगर ये जो हमारी थिक लाइन है 0.5 mm, तो ये हो जाएगी हमारी 0.3 mm, 0.2 mm, ठीक है। अगर हमारी 0.3 mm जो थिक लाइन है तो ये हो जाएगी हमारी 0.2, ये हो जाएगी 0.1, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा टेबल है, ठीक है। अब ये 4 ग्रुप हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने बताया था कि जो ISI के अनुसार होती है वो हमारी 3 लाइन होती हैं, थिक, मीडियम, थिन। या इसको कह सकते हैं मोटी, मध्यम, थिन मतलब पतली, ठीक है। अब अगर हमारी ग्रुप ए में देखते हैं, अगर ग्रुप ए में थिक लाइन जो हमारी 1.2 mm की है, तो उसके अनुसार जो हमारी मीडियम लाइन होगी वो 0.6 mm की होगी और थिन लाइन जो होगी हमारी 0.4 mm की होगी, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि थिन लाइन और मीडियम लाइन और थिक लाइन कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। ग्रुप बी में जो हमारा ग्रुप नंबर 2 है, उसमें अगर थिक लाइन हमारी की मोटाई जो है, थिक लाइन की मोटाई हमारी 0.8 mm है, तो हमारी मीडियम लाइन की होनी चाहिए 0.4 और थिन की होनी चाहिए हमारी 0.3, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप 3 में अगर थिक लाइन की जो मोटाई है वो 0.5 है, तो हमारी मीडियम होगी 0.3 और थिन होगी 0.2 mm। ग्रुप 4 में
अगर थिक लाइन की मोटाई हमारी 0.3 mm, तो मीडियम होगी हमारी, मीडियम लाइन की मोटाई होगी 0.2 mm, और हमारी थिन लाइन की जो मोटाई होगी वो होगी हमारी 0.1 mm। ठीक है। तो अब ये हमारा जो मेनली जो हमने लाइन बताई थी वो 3 प्रकार की बताई थी, थिक, मीडियम और थिन। अब जो हम ड्राइंग में यूज करते हैं, लाइनों का यूज जो करते हैं हम, वो हमारी मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है। टाइप ए में आती है हमारी आउटलाइन, बी में आती है डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सी में आती है हमारी हिडन लाइन, डी में आती है हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन, ई में आती है हमारी लोकस लाइन, लोकस लाइन, या इसको बोल सकते हैं हम सेंटर लाइन। एफ लॉन्ग ब्रेक लाइन, जी में आती है कटिंग प्लेन लाइन, एच आ जाती है हमारी हैचिंग लाइन, ठीक है। ये जाती है हमारी आउटलाइन। किसी भी ड्राइंग की जो है बाहरी सीमा, बाहरी किनारों को जो है दिखाने के लिए हम आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो आउटलाइन होती है मतलब कंटिन्यूस होती है, मतलब कंटिन्यूस का मतलब होता है कि बीच में से टूटती नहीं है। ठीक है, लगातार खींची जाती है। और जो इसकी मोटाई होती है वो पतली लाइन की अपेक्षा जो है 3 गुना मोटी होती है। ठीक है। अब जैसे ये हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये जो आकृति घिरी हुई जिन लाइनों से, वो हमारी क्या है, आउटलाइन है। ठीक है। और मोटाई के अनुसार इसके जो 4 ग्रुप है वो मैंने पहले आपको टेबल में बताया था। इसकी जो मोटाई है ग्रुप के अनुसार 1.2, 0.8, 0.6, 0.5, 0.3 mm, यानी कि इसकी मोटाई जो है 4 ग्रुप के अनुसार मतलब 1.2, 0.8, 0.5 और 0.3 mm तक है। ठीक है। अब आती है हमारी डायमेंशन लाइन। जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है, अब मान लो डायमेंशन लाइन जो आती है हमारी वो थिन में आती है। ठीक है। और ये हमारी आउटलाइन जो होती है ये आती है हमारी थिक में, ये डायमेंशन लाइन होती है हमारी थिन लाइन होती है। तो अगर हमें इसकी जब डायमेंशन देनी होती है तो कैसे देते हैं हम डायमेंशन, इस तरह से करके, ये पतली, और इस तरह से करके हम डायमेंशन देते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारी हो जाती है एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है। और ये जो होती है हमारी, ये इस तरह से जो एरो वाली लाइन है, ये हो जाती है हमारी डायमेंशन लाइन। ठीक है। तो ये जो ये भी, ये लाइन भी, एक्सटेंशन लाइन भी और डायमेंशन लाइन भी, यानी कि थिन में आएगी। अभी मेरा मार्कर थोड़ा बराबर चल रहा है तो आपको पता नहीं चल पा रहा। जितनी मोटाई है इसकी आउटलाइन की जितनी मोटाई है उसके अपेक्षा 1/3 इसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो हमारा जो ये आउटलाइन है, आउटलाइन से ये जब हम एक्सटेंशन लाइन निकालते हैं तो इसके बीच में जो 1 से लेकर 1.5 mm का यहाँ पे गैप होना चाहिए। ठीक है। ये मतलब जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है कभी भी आउटलाइन को टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और ये जो यहाँ से ये हमारी डायमेंशन लाइन है, और डायमेंशन लाइन से लगभग 3 या 3.5 mm एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो हमारी डायमेंशन लाइन है ये आउटलाइन से जो इसके बीच का गैप है लगभग कम से कम 5 mm होना चाहिए। ठीक है। अब आती है हमारी हिडन लाइन। ठीक है। तो हिडन लाइन कहाँ यूज होती है? हिडन लाइन मतलब जैसे किसी भी वस्तु का कोई छुपा हुआ भाग है उसको दिखाने के लिए जो है हम हिडन लाइन का यूज करते हैं। ये मतलब डॉटेड होती है। ठीक है। छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बनी होती है।
इस तरह से करके इसको डॉटेड लाइन भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे आती है मीडियम ग्रुप में आ जाती है, और इसका जो अनुपात रखा जाता है वो रखा जाता है हमारा 3:1। यानी कि जो इसका डॉट है एक, उसकी जो लंबाई अगर मान लो 3 mm है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है उसकी जो खाली स्थान की जो डिस्टेंस है वो 1 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 3:1 में रखी जाती है। फिर आती है हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन। जो शॉर्ट ब्रेक लाइन है, मतलब ये जो किसी वस्तु का छोटा कटाव है उसको दिखाने के लिए यूज होती है। मान लो कोई हमारी कोई आयताकार वस्तु है, इस तरह से कोई आयताकार वस्तु है, तो अगर इसको इसके कटाव को दिखाना, मान लो यहाँ पे काट देते हैं इसको, ठीक है, तो ये हम इस तरह से करके यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये जो हमारी लहरेदार लाइन है, ये हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन है। ये मतलब फ्री हैंड बनती है। ठीक है, इसको खींचने के लिए हम स्केल का यूज नहीं करते हैं, ये फ्री हैंड बनती है। और ये जो हमारी बीच में इस तरह से तिरछी लाइन है, ये हमारी हैचिंग लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो किस कैटेगरी में आती है, हमारी थिन कैटेगरी में आती है, यानी कि पतली लाइन होती है। ये जो हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है, पतली लाइन होती है। ओके, अब आती है हमारी लोकस लाइन या सेंटर लाइन। सेंटर लाइन होती है जैसे कि हमारा कोई ड्राइंग है, तो किसी ड्राइंग का मतलब ड्राइंग का बीच दिखाने के लिए हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हमारी किसी ड्राइंग कोई स्लोट है, कोई होल है, ठीक है, ये हमारी कोई ड्राइंग है, इसमें कोई होल है, तो उसको उसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से करके ये सेंटर लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, जो इसका अनुपात रखा जाता है वो 13:1:3 रखा जाता है। ये इस तरह से खींची जाती है। ये हमारी होती है क्या, सेंटर लाइन। यानी कि इसका जो अगर मान लो कि ये जो बड़ा डैश है, अगर ये 13 mm है, ठीक है, तो एक गैप है, ये 1 mm का होना चाहिए, और ये हमारा छोटा डैश है, ये हमारा 3 mm का होगा। तो इस तरह से जो इसका अनुपात होता है वो 13:1:3 होता है। फिर आता है हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन। फिर आता है हमारा ये लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो मान लो कोई हमारा लंबा भाग है, ठीक है, उसको अगर हमें छोटे भाग में दिखाना है तो हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। ये इस तरह से होती है हमारी लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये इस तरह से कोई लंबा भाग है तो उसे छोटे स्थान में दिखाने के लिए, कम स्थान में दिखाने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी हैचिंग लाइन। तो हैचिंग लाइन जो होती है, ये मतलब तिरछी लाइन होती है, यानी कि 45 अंश के कोण पर झुकी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कि कोई आयताकार वस्तु है, ठीक है, उसको हम कटा सेक्शन दिखाना है उसका, ठीक है, मान लो यहाँ से किसी काट देते हैं, तो ये जो लाइन है हमारी, ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन होगी। मैंने अभी बताया था कि ये मतलब फ्री हैंड लाइन होती है और लहरेदार लाइन होती है। ठीक है, अभी जो हैचिंग लाइन, अब मैं हैचिंग लाइन के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो हैचिंग लाइन जो होती है ये यहाँ से 45 डिग्री पर खींची जाती है, इस तरह से। ठीक है, समांतर और बराबर दूरी पर खींची जाती है। ठीक है, यानी कि दो लाइनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके बीच का गैप है वो कम से कम 0.7 mm होना चाहिए। ये जो गैप है 0.7 mm होना चाहिए। ठीक है, एक होती है हमारी लीडर लाइन होती है। लीडर लाइन मतलब होती है कि किसी ड्राइंग में कोई स्लॉट है, कोई होल है, कोई रेडियस है, तो उसका विवरण दिखाने के लिए हम जो है लीडर लाइन का यूज करते हैं। लीडर लाइन जैसे कोई हमारी ड्राइंग है इस तरह से, उसमें कोई होल है, ठीक है, अभी उसकी रेडियस दिखानी है हमें, तो हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके जब ये लीडर लाइन हमारी इस तरह से होती है, यानी कि जो ये बीच का एंगल होता है 30 अंश से अधिक होता है। ठीक है, 30 अंश से ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इतने एंगल पर उसको मोड़ दिया जाता है।
फिर यहाँ को लिख देते हैं हम, जैसे कि इसका जो रेडियस है वो 16 mm है, तो फिर हम लिख देते हैं R16, ठीक है। और इसको इस तरह से दिखा देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है लेडर लाइन। ओके, तो अभी ये आपको अभी थोड़ा सा वैसा लगा होगा, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम आगे क्लास बढ़ाएंगे ईडी की, तो ये सारी लाइनें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।